यह क्या है? क्या यह सच में बराह अवतार है? धूर्त मदारियों ने भारत के भोले भाले मूल निवासियों को बंदर के माफिक नचाना खूब अच्छे से सीखा है और भारत के भोले भाले मूल निवासी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जिनको इसीलिए पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया कि जिस तरह से मदारी नचाना चाहे उस तरह से बंदरों को नचाता रहे, इसीलिए पढ़ने लिखने से भारत के मूल निवासियों को वंचित कर दिया गया और भारत की उस मूल संस्कृति, सम्यक संस्कृति जो प्राचीन काल से थी, उसे परिवर्तित करके किस प्रकार एक नया नवेला धर्म बना दिया गया। चलिए जानते हैं चंदेरी संग्रहालय में रखे हुए इस बराह की मूर्ति को, क्या सच में यह बराह अवतार है? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो बीच में आप स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। क्या गुप्त काल की शिल्प कला पर सही में परम ईश्वरीय सत्ता का अनमोल दलाल लिखा हुआ है? अब देखिए ना, एरण मध्य प्रदेश में सागर जिला जो है का शिल्प कला के जैसा चंदेरी संग्रहालय में भी एक कलाकृति जो कि बराह की है रखा है, जो गुप्त कालीन है। यह तो कंफर्म है। और गुप्त काल क्या था? आपको यह भी कंफर्म होगा कि पूरा गुप्त काल बौद्ध में था और बुद्ध धर्म का विस्तार गुप्त काल में बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ था, जिस पर छोटे छोटे आकृति में सम्यक काल की नक्काशी बनी है। अब यह फोटोग्राफ देखिए जिस पर चित्र संख्या 1 लिखा है, इस पर जरा ध्यान से देखिए। वो बुद्ध काल, वह जो बुद्ध का समय था, वह सम्यक संस्कृति के समय, और जब भारत बुद्ध में था तो उस समय का वह सारा स्ट्रक्चर इस मूर्ति पर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार एरण नामक स्थान पर बने शिल्प कला में सम्यक काल की नक्काशी के साथ वराह नामक मूर्ति पर अभिलेख लिखा हुआ है। इसे चित्र संख्या 2 में देख सकते हैं, जिस अभिलेख की दूसरी पंक्ति में महाराजाधिराज श्री तोरमाड़ लिखा है, जिसको चित्र संख्या 3 और 4 में मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है महाराजाधिराज श्री तोरमाड़ लिखा है, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ पर। अब सवाल उठता है कि गुप्त काल के समय एरण नामक स्थान पर शिल्प कला का निर्माण तोरमाड़ लिखना जानता था, तो फिर उसने तुलसीदास के जैसा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर जैसा आश्चर्यजनक बात गांजा पीकर क्यों नहीं लिखा है? मतलब एक भी शब्द, एक भी वाक्य, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं लिखा है कि यह बराह अवतार है, या यह भी नहीं लिखा है कि यह विष्णु का अवतार है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखने के बाद भी क्या भारत के मूल निवासियों को मूर्ख और बेवकूफ बनाने के लिए यह अफवाह फैला दी गई इन पाखंडियों द्वारा कि यह बराह अवतार है? दूसरी बात, तोरमाड़ का अभिलेख पठनीय है, फिर उस अभिलेख की सच्चाई को आज का अनुवादक लोगों को अनुवाद करके क्यों नहीं बताया? उसने उलट वर्तमान समय में ब्रह्मवंशियों द्वारा धूर्त कला का प्रदर्शन करते हुए बराह अवतार की कहानी इस पर चेप दी कि यह बराह अवतार है। यानी गुप्त काल का अभिलेखीय लिखावट डॉक्टर के लिखावट जैसा इतना कारसिव विकसित कर गया था कि आज का धूर्त लेखक उसमें लिखी पैरासीटामोल नामक दवा की जगह लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली कहानी पर ईश्वरीय सत्ता का अनमोल दलाल लिखा हुआ बताकर लोगों का मानसिक
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण करने में यह सफल रहे हैं। जिस मूर्ति पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि यह बराह अवतार है, या फिर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर को यह कहते हैं कि यह एक लिखावट है, और लिखावट में लिखा हुआ है कि ये बराह अवतार है। मतलब इनको कुछ भी ऐसे लगता है कि जिस प्रकार ये 100, 200, 300 साल से भारत के मूल निवासियों को बेवकूफ़ बनाते चले आए हैं, इनको लगता है कि अभी भी ये भारत के मूल निवासियों को बेवकूफ़ बना लेंगे। अब देखिए ना, जबकि गुप्त काल शिक्षित काल था, और उस शिक्षित काल में ब्रह्मवंश का कहीं कोई कहानी लिखा हुआ या कोई अभिलेखीय साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। गुप्त काल में एक भी ऐसी लिखावट या एक भी ऐसी मूर्ति, गुप्त काल में एक भी ऐसी मूर्ति नहीं बनी है, ना ही कोई स्ट्रक्चर का आज तक कोई सबूत मिला है जो यह साबित कर सके कि पाखंडियों के इस धर्म वाली कोई भी कथा कहानी का पुरावशेष कहीं मिला हो, या कुछ भी 2-4 सेंटेंस भी कहीं लिखा मिला हो। गुप्त काल तक एक भी ऐसा सिंगल सबूत नहीं मिला है। इसी प्रकार भारत में बहुत सारे ऐसे कई सारे मंदिर हैं जिनमें उस सम्यक संस्कृति की धरोहरों को, यानी उस बुद्धमय भारत के, उस बौद्ध भारत के धरोहरों को परिवर्तित करके अपने नए नवेले धर्म में या कहें कि धंधे में शामिल करके अपनी आजीविका बखूबी चला रहे हैं, और मूल निवासी मूर्ख भी बने हुए हैं। किसी तरीके से अपना पेट पालने के लिए कमाई करते हैं, उस कमाई का कुछ हिस्सा ले जाकर उस पंडे पुरोहितों को वहाँ पर वो दान कर देते हैं, और वह बिना कुछ किए तोड़ फुलाए फिर से मूल निवासियों के शोषण के लिए तैयार होते हैं। वह मजबूत होते जाते हैं, मूल निवासी निरंतर कमज़ोर होते जाते रहते हैं। वह सताते रहते हैं और मूल निवासी निरंतर उनके जुल्मों का शिकार होते रहते हैं। जब तक मूल निवासी अपने धरोहरों को नहीं समझेंगे और जब तक अपना अस्तित्व नहीं समझेंगे कि वह कौन है या क्या है भारत का असल इतिहास, तब तक वह उनके जाल में फंसे रहेंगे। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज लगे हुए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इन पाखंडियों का गुलाम है, मानसिक गुलाम है, अगर उसको इन वीडियोज को दिखा देंगे आप, मेरी गारंटी है कि 95% लोग पाखंडियों को लात मार के, उनके सिस्टम को लात मार के बुद्धिज्म को स्वीकार कर लेंगे। तो मेरे मित्रों, निवेदन है इस वीडियो को और इस चैनल पे लगे हुए अन्य वीडियोज को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर जरूर करें। यदि आप शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन सभी मित्रों तक ये बात पहुंचेगी और सभी जाग सकेंगे। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।